ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 132 और 132 के ऊपर से तृतीय पंक्ति, उस तृतीय पंक्ति में अंतिम शब्द आया है प्रतिषिध्यते। जिला देखिए भाई, प्रतिषिध्यते एव तु परमार्थः सर्वज्ञात परमेश्वरात् अन्यः द्रष्टा श्रोता वा नान्यतोस्ति द्रष्टा इत्यादिना। ठीक है, बात यह चल रही है कि तैत्तरीय उपनिषद का जो वाक्य है तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमया अन्यो अंतरात्मा आनंदमय, इस श्रुति में आया हुआ पद जो है आनंदमय, इस आनंदमय शब्द का क्या अर्थ है? तो पूर्व पक्ष ने कहा कि इस आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा से भिन्न कोई संसारी जीव आदि है, किंतु उस पर सिद्धांती जो एकदेशी है उन्होंने कहा कि आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं है अपितु परमात्मा ही है। तो आनंदमय शब्द का अर्थ क्यों जीव नहीं है परमात्मा ही है, इस बात को बताते हुए 17 नंबर के सूत्र तक आए, भेद व्यपदेशाच्च। और इस सूत्र में बताया कि यदि आनंदमय शब्द का अर्थ यदि जीव लेंगे तो श्रुति ने जो भेद बताया है उसकी संगति नहीं लगेगी, क्योंकि श्रुति कह रही है रसो वही सह, तो सह रसः इस शब्द से उसी आनंदमय परमात्मा का उल्लेख हुआ है। और फिर आगे का वाक्य जो है रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, उस रस को प्राप्त करके ही, आनंद को प्राप्त करके ही अयम यह जीव आनंदित होता है। अब आनंदमय शब्द का अर्थ यदि जीव लेंगे तो उस आनंद को प्राप्त करता और उस आनंद के प्राप्त करता हुआ एक जीव, और प्राप्ति का कर्म वो भी जीव हो जाएगा फिर, क्योंकि आनंदमय शब्द का अर्थ आप क्या कर रहे हैं जीव। फिर नीचे आया कि क्या कि रसो वही स रसम हे वयम लब्ध आनंदी भवति, तो प्राप्त करता जीव है और प्राप्ति का विषय भी जीव ही हो जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। व्यवहार में भी प्राप्त करता अलग होता है और प्राप्ति का कर्म अलग होता है, लब्धा अलग होता है, लब्धव्य अलग होता है। ठीक है, अतः भेद का व्यपदेश होने के कारण भी आनंदमय शब्द का अर्थ संसारी ऐसा जीव नहीं है अपितु परमात्मा ही है। तब सब संगति लग जाती है कि आनंदमय परमात्मा है और उस आनंद को प्राप्त करके ही जीव आनंदित होता है, ये सब सुसंगत हो जाता है। ये बात कह दी। ठीक है, तब इस पर पुनः पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया था यदि ऐसा है, मतलब जीव और परमात्मा इन दोनों का यदि भेद है तो आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मलाभात न परम विद्यते इत्यादि श्रुति का बाद हो जाएगा, श्रुति स्मृति का बाद हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा। क्योंकि यदि भेद ही है तो किस आत्मा को प्राप्त करके क्या करना है उस भिन्न आत्मा को, और आत्मा ही अन्वेष्टव्य है किस लिए, जो भिन्न है, आत्मा जीव से भिन्न है परमात्मा। तो उसका उत्तर दिया क्या कि वस्तुतः जीव और परमात्मा का अभेद ही है, किंतु औपाधिक भेद को लेकर रसो वैस इत्यादि भेद का व्यपदेश हुआ है, और वस्तुतः अभेद होने के कारण आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मलाभात न परम विद्यते इत्यादि श्रुति स्मृति की भी संगति लग जाती है, इस बात को बताया। ठीक है, अब कोई कहेगा पूर्व पक्षी यदि भेद का व्यपदेश है तो उस भेद को कल्पित न मानकर सत्य ही मान लो। जीव और परमात्मा का भेद होने के कारण आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है, जीव नहीं, ऐसा आपने सूत्र के द्वारा कहा, भेद व्यपदेशाच्च, प्रमाण भी दिया श्रुति का रसो वै स इत्यादि से। अब यदि भेद ही है तो भेद ही मान लो, और वो भेद कल्पित न मानकर सत्य मान लो।
ऐसी कोई यदि शंका करता है पूर्व पक्षी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं प्रतिषिध्यते एव इत्यादि पंक्ति से। मिला? तो देखिए भाई, एक देशी कहने का तात्पर्य क्या है? सिद्धांति जो एक देशी कह के क्या होता है, सिद्धांति एक देशी का मतलब होता है वो स्वयं को वेदांती कहते हैं, और कुछ मतलब प्रक्रिया भिन्न सिद्धांत एक, उसको कहते एक देशी, कि जीव ब्रह्म की एकता ही है, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, ऐसा वो भी कह रहे हैं, किंतु उनकी प्रक्रिया भिन्न है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि उपासना को प्राधान्य देकर, उपासना विधि मानकर, उपासना विधि का शेष ब्रह्म मानकर, इस प्रकार से उन्होंने कथन किया है वृत्तिकार ने। अतः उनकी प्रक्रिया भिन्न है कि नहीं? मुख्य सिद्धांत भले वो ब्रह्म को सत्य मान रहे, जगत को मिथ्या मान रहे, किंतु प्रक्रिया भिन्न होने के कारण एक देशी कहलाते। और एक होता है पारंपरिक मत। तो ये जो एक देशी मत है वृत्तिकार, उनका कहना है कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है। उनका खंडन किया जाएगा आगे, अभी कल परसों खंडन करेंगे, फिर बताएंगे कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं ले सकते, ऐसा आएगा। किंतु वो तो कह रहे आनंदमय शब्द का अर्थ क्या है, परमात्मा है, ऐसा फर्क है। तो चलिए, प्रतिषिध्यते एव तु परमार्थः सर्वज्ञा परमेश्वरात् अन्यः द्रष्टा श्रोता वा नान्यः अतः अस्ति द्रष्टा इत्यादि ना। ये पंक्ति इसका थोड़ा अन्वय करते हैं। परमार्थः तु सर्वज्ञात् परमेश्वरात् अन्यः द्रष्टा श्रोता वा नान्यतोस्ति द्रष्टा इत्यादिना प्रतिषिध्यते एव। ठीक है जी, प्रतिषिध्यते एव, ये हो गया। अब ये जो पंक्ति है प्रतिषिध्यते एव इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखिए। ननु भेद सत्य एव अस्तु। ननु भेद सत्य एव अस्तु। तत्र आह प्रतिषिध्यते इति। ठीक है, पूर्व पक्ष यदि शंका करता है कि भेद सत्य एव, भेद सत्य ही है मान लो, तो उसके लिए कह रहे भेद सत्य नहीं है। जीव ब्रह्म का भेद जो है वो कल्पित भेद है, और कल्पित भेद को लेकर वो भेद व्यपदेशात इत्यादि सूत्र आया है, वास्तविक भेद नहीं है। यदि वास्तविक भेद होता तो उस भेद का निषेध श्रुति नहीं करती, जबकि श्रुति भेद का क्या कर रही है, निषेध कर रही है। तो वही कर रही इस पंक्ति से। परमार्थ तो मतलब परमार्थ से वस्तुतः तो क्या जी, परमार्थ तो सर्वज्ञात परमेश्वरात्, सर्वज्ञ ऐसा जो परमात्मा है ब्रह्म, उससे अन्य अर्थात भिन्न कोई दृष्टा क्यों श्रोता नहीं है, निषेध कर रही है श्रुति। परमात्मा से भिन्न कोई न दृष्टा है न श्रोता है, एकमात्र परमात्मा ही सब कुछ है, ये कहना। कौन श्रुति है वो, कि जिस श्रुति में परमात्मा से अन्य दृष्टा और श्रोता का निषेध किया है, तो वो श्रुति भी यहाँ दिया है। न अन्य अतः अस्ति दृष्टा, अतः अन्य दृष्टा न अस्ति, अतः परमेश्वरात् अन्य भिन्न, परमेश्वर से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, अर्थात भेद का क्या किया, निषेध। नान्योतोस्ति दृष्टा इत्यादिना प्रतिषिध्यते एव।
प्रतिषिध्यते एव निषिध्यते एव, निषेध किया जा रहा है किसका? भेद का, ये कहा। तो प्रतिषिध्यते एव, इस पर एक शब्द, एक वाक्य। निषेध विषयः, निषेध विषयः रजतम इव, रजतम इव औपाधिकः जीवः, औपाधिकः जीवः मिथ्या, मिथ्या कल्पितः इत्यर्थः। मिथ्या कल्पितः इत्यर्थः। ठीक। निषेध विषय, निषेध का विषय, जैसे शुक्ति रजत के ऊपर जो, शुक्ति के ऊपर प्रति जो रजत है वो जैसा क्या है? निषेध का विषय है। अत्र रजतम नास्ति शुक्ति एव अस्ति, रजत नहीं है, शुक्ति है, तो रजत का क्या हुआ? निषेध हुआ। तो निषेध विषय रजतम इव, उस प्रकार औपाधिक जीव, उपाधिकृत जो जीव है वो मिथ्या है, अर्थात कल्पित है, अर्थात जीव का परमात्मा के साथ वास्तविक भेद नहीं है, कल्पित भेद है, ये कहना। अब यदि सत्य भेद होता तो निषेध नहीं होता, सत्य का निषेध नहीं होता है, और निषेध हो रहा है, अतः जीव उपाधिकृत जीव मिथ्या है, इस बात की सिद्धि हुई। चलिए, प्रतिषिध्यते एव होगा इतना। आगे, परमेश्वर तू अविद्या कल्पितात शारीरात कर्तुः भोक्तुः विज्ञानात्माख्यात अन्यः। ठीक है ना? परमात्मा तो उस जीव से भिन्न है। अभी क्यों आ रही है पंक्ति, क्या बताए इसमें? तो परमेश्वर तू इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक पंक्ति, ईश्वरात, ईश्वरात द्रष्टा जीवः, द्रष्टा जीवः अन्यः नास्ति इति चेत, अन्यः नास्ति इति चेत जीवाभेदात, जीव अभेदात, जीवाभेदात ईश्वरस्य अपि मिथ्यात्वं स्यात्। ईश्वरस्य अपि मिथ्यात्वं स्यात्। अतः आह, अतः आह परमेश्वर इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो ईश्वरा, ईश्वर से, दृष्टा जीव अन्य नास्ति इति चेत, क्योंकि अभी ऊपर क्या कहा कि नान्य नान्योतोस्ति दृष्टा, ईश्वर से भिन्न अन्य कोई दृष्टा नहीं है। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ईश्वर से भिन्न यदि कोई अन्य दृष्टा जीव है नहीं, नास्ति इति चेत, अर्थात जीव के साथ ईश्वर का क्या है? अभेद है कि नहीं? तो जीवाभेदात, जीव के साथ ईश्वर का भेद होने के कारण तो जीव जैसा कल्पित है, अर्थात मिथ्या है, और उससे अभिन्न है कौन? ईश्वर। तो ईश्वर भी क्या होना चाहिए? कल्पित, मिथ्या होना चाहिए। ऐसी कोई शंका कर सकता है, तब उसके लिए उत्तर दे रहे ऐसी बात नहीं है। क्यों? तो बताएंगे, पंक्ति पहले देखिए, ईश्वरात दृष्टा जीव अन्य नास्ति इति चेत जीवाभेदा, जीव के साथ अभिन्न होने के कारण ईश्वरस्य अपि मिथ्यात्वं स्यात् इति अतः आह, ईश्वर को भी मिथ्या मानो, ऐसे यदि पूर्व पक्षी कोई बोलता है तो उसका उत्तर दे रही ये बात नहीं है। कैसे? तो देखो, शुक्ति और रजत, तो रजत जो है वो शुक्ति से अतिरिक्त नहीं है। शुक्ति से अतिरिक्त रजत की सत्ता है क्या? नहीं है, है कि नहीं? रजत को कहीं, वो शुक्ति को छोड़कर शुक्ति को वही रखेंगे, और रजत को कहीं ले नहीं जा सकते, है कि नहीं? ला नहीं सकते, उसके कुछ अलंकार नहीं बना सकते, क्योंकि शुक्ति से अतिरिक्त रजत है ही नहीं है, रजत कल्पित है। तो बोलेंगे भाई रजत कल्पित है और शुक्ति से अतिरिक्त नहीं है, अर्थात शुक्ति के साथ अभिन्न है,
तो फिर रजत जैसा कल्पित है उसके तरह शुक्ति को भी कल्पित मान लो। किंतु ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि रजत कल्पित है वो उपाधिकृत होने के कारण, और उसका अधिष्ठान है कौन? शुक्ति। अतः शुक्ति जो है तो रजतत्वेन रूपेण शुक्ति नहीं है कि नहीं? शुक्तित्वेन रूपेण शुक्ति है, अतः शुक्ति सत्य है, रजत रूप से नहीं है। और रजत जो है, रजत की सत्ता अलग न होने पर भी रजत से अतिरिक्त उसका रजत का अधिष्ठान भूत शुक्ति सत्य है। उसी प्रकार जीव उपाधिकृत होने के कारण कल्पित है, और कल्पित है तो भी उस कल्पित जीव की सत्ता ईश्वर से अलग न होने पर भी उस कल्पित जीव का अधिष्ठान है कौन? चैतन्य रूप परमात्मा, अतः वो सत्य ही है। लग गया जी? इस बात को बता रहे और आगे दृष्टांत भी दे रहे। परमेश्वर तो अविद्या कल्पितात शारीरात कर्तु भोक्तु विज्ञानात्माख्यात। तो विज्ञानात्माख्यात के विशेषण है कौन कौन? अविद्या कल्पितात, अविद्या से कल्पित, पुनः शारीरात शरीर के संबंधी, पुनः कर्तु भोक्तु कर्ता और भोक्ता, ऐसा जो विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा का अर्थ है जीवात्मा, है कि नहीं? तो विज्ञानात्माख्यात अन्य, कह अन्य? परमेश्वर। तो परमेश्वर प्रथमांत है, परमेश्वर तो अन्य, कुतः अन्य परमेश्वर? अविद्या कल्पितात शारीरात कर्तु भोक्तु विज्ञानात्माख्यात जीवात्मा, उससे भिन्न है कौन? परमेश्वर। जैसे कि दृष्टांत में रजत से भिन्न है कौन? शुक्ति। इस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे इसी बात को। तो देखिए भाई, यथा मायाविनः, मिला पंक्ति? तो यथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, कल्पितस्य अधिष्ठानाभेदे अपि अधिष्ठान अभेदे अपि अधिष्ठानस्य ततः भेदः इत्यत्र दृष्टान्तम् आह। इत्यत्र दृष्टान्तम् आह यथा इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, कल्पितस्य अधिष्ठानाभेदे अपि, कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से अभिन्न होने पर भी, अधिष्ठानस्य ततः भेद है कि नहीं? अधिष्ठान जो है वो उससे भिन्न है, रजत से भिन्न ही है कौन? अधिष्ठान शुक्ति। ठीक है ना जी? अधिष्ठानस्य ततः भेद इत्यत्र, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने भी कल एक दृष्टांत देखा था, जैसे कोई नाटक चल रहा है, पुरुष ही है, किंतु पुरुष ने क्या किया? स्त्री का पार्ट ले लिया। ठीक है ना? तो स्त्री भाव उस पुरुष में प्रतीत होने वाला जो नटवेश कृत स्त्री भाव वो कल्पित है कि नहीं? वो मिथ्या है, किंतु उसका अधिष्ठान भूत पुरुष मात्र सत्य है। उस प्रकार का दृष्टांत दे रहे। देखिए, यथा मायाविनः चर्म खड्ग धरात् सूत्रेण आकाशम अधिरोहतः स एव मायावी परमार्थ रूप भूमिष्टः अन्यः। पूर्ण विराम। ये दृष्टांत हुआ। इन पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। यथा चर्म खड्ग धरात् सूत्रेण आकाशम अधिरोहतः, पीछे आइए, मायाविनः, आगे भूमिष्टः
परमार्थ रूप स एव मायावी अन्यः। ठीक है जी। देखो भाई क्या है उदाहरण, तो उदाहरण को थोड़ा समझ लेते हैं। तो कोई जादूगर है, जादू का खेल करने वाला कोई व्यक्ति है। अब कम हो गए, पहले गांव गांव में आते थे, डमरू आदि बजाकर लोगों को इकट्ठा करना, फिर उनको खेल दिखाते थे, जादू का खेल। तो समझ लीजिए कोई ऐसा मायावी जादूगर आया है गांव में। फिर उसने क्या किया, एक रस्सी ले लिया और रस्सी को ऐसी घुमाया घुमाया और ऊपर आकाश की तरफ ऐसी फेंक दिया। एक छोरा अपने हाथ में है, एक छोरा ऐसा ऊपर फेंक दिया, और वो रस्सी क्या हो गई, जैसे कोई लकड़ी का बांस हो, लकड़ी हो, वो खड़ी रहती है, उस प्रकार रस्सी खड़ी हो गई लकड़ी की तरह। फिर वह आदमी क्या किया, उसने अपने हाथ में एक तलवार ले लिया और ढाल ले लिया, और जैसे हम लोग कोई पेड़ पर चढ़ते हैं उस प्रकार वो रस्सी पर वो चढ़ गया और ऊपर जाकर बैठ गया। और उसके हाथ में है क्या, खड्ग और चर्म, वो ढाल और ये तलवार आदि सब कुछ है, ये सब दिखाई दे रहा है। सभी लोगों को, देखने वाले को आश्चर्य हो रहा है, अरे बाप रे क्या जादू है, कैसा आदमी है। ठीक है, अब उसके जो साथीदार थे जादूगर के खेल करने के लिए, उसका बच्चा बीबी जो भी कुछ होंगे, तो वो देख रहे हैं क्या, ये तो अब हमारा बाबा तो यहीं पर बैठा है भूमि पर, है कि नहीं, कहीं गया है नहीं, कुछ नहीं। किंतु अन्य लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर चला गया है, उस रस्सी पर चढ़ गया है। ठीक है, तो वो मायावी है। अब यहाँ पर दृष्टांत क्या है, तो वो जो लोगों को रूप दिखाई दे रहा है रस्सी पर चढ़ा हुआ, वो कल्पित है कि नहीं, और वो कल्पित होते हुए भी मूल जो अधिष्ठान आदमी था उससे भिन्न नहीं है। किंतु उस कल्पित रूप से भूमि पर बैठा हुआ परमार्थ रूप से जो आदमी है वो तो उससे भिन्न है। जो भूमि पर बैठा है वो कल्पित से क्या है, वास्तविक जो आदमी है वो तो भिन्न है। वो कल्पित जो है वो मूल से भिन्न नहीं, अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त सत्ता है नहीं, अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता कल्पित की होती नहीं है। किंतु जो कल्पित रूप दिखाई दे रहा है उससे भिन्न ही है जो वास्तविक रूप है, जो कि भूमि पर बैठा हुआ है। ये दृष्टांत हुआ। तो पंक्ति शब्दों को पहले लगा लीजिए। यथा चर्म खड्ग धरात, मिला ना पंक्ति, चर्म खड्ग मतलब ढाल तलवार, धरात धारण किए हुए कोई व्यक्ति, धरात, और कैसा वो, सूत्रेण आकाशम अधिरोहत, सूत्र के माध्यम से ऐसा रस्सी खड़ी कर दी है और उसके माध्यम से उसके द्वारा कहा गया आकाशम, आकाश पर गया, मतलब उस रस्सी पर जाकर बैठ गया। आकाशम अधिरोहत, अधिरोहत मतलब आरूढ़ हुआ, वहां पर ऊपर जाकर बैठ गया। ऐसा जो मायावी है, अधिरोहत मायाविनः, ऐसे उस जादूगार से क्या जी, तो भूमिष्ठ मतलब भूमि पर बैठा हुआ, परमार्थ रूप वास्तविक स्वरूप है जिसका, उस आदमी का, तो भूमिष्ठ परमार्थ रूप स एव मायावी, वही मायावी जो कि आकाश में लोगों को दिखाई दे रहा है, वही मायावी परमार्थ रूप से, वास्तविक रूप से भूमि पर बैठा हुआ है, किंतु अन्य उससे भिन्न है। उस मायावी रूप से वो क्या है, भिन्न है, वास्तविक है। ये हुआ दृष्टांत। उस प्रकार तो मूल परमात्मा है, ठीक है ना, और जीव, तो जीव जो है विज्ञानात्मा जीव, वह तो उस मूल चैतन्य से भिन्न प्रतीत हो रहा है, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो वह जीव उस परमात्मा से भिन्न नहीं है कि नहीं। क्यों, अधिष्ठान से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता नहीं होती है, तो भी कल्पित रजत की अपेक्षा रजत से भिन्न है शुक्ति। उस प्रकार कल्पित जीव से, औपाधिक जीव से भिन्न है कौन, अधिष्ठान चिन्मात्र चैतन्य, जो कि उपाधि रहित है, निरुपाधिक है। क्या अर्थ जी, तो कहने का तात्पर्य क्या, पूर्व पक्ष ने जो शंका की थी कि जीव और ईश्वर का भेद व्यपदेश हुआ है, इसलिए आप आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा कर रहे हो, क्योंकि भेद का व्यपदेश हुआ है। और यदि भेद का निर्देश हुआ है तो वास्तविक ही भेद मान लो। तब उसको उत्तर दिया वास्तविक भेद नहीं है,
यदि वास्तविक भेद होता तो श्रुति उस भेद का निषेध नहीं करती, जबकि श्रुति ने भेद का निषेध किया है, पहली बात। और दूसरी बात, निषेध किया है और वो परमात्मा मात्र उस कल्पित से भिन्न है, परमार्थ रूप से। इस बात को समझाया दृष्टांत देकर। जैसे कल्पित रजत से भिन्न है कौन? अधिष्ठान शुक्ति। कल्पित उस मायावी रूप से, खड्गधारी पुरुष से भिन्न है भूमि पर बैठा हुआ वास्तविक पुरुष। उस प्रकार औपाधिक कल्पित जीव से भिन्न है, अपना महिमा में स्थित है अधिष्ठान रूप चैतन्य। ये कहना। चलिए एक हुआ ना, और एक दृष्टांत दे रहे भगवान भाष्यकार पंक्ति में। देखिए, यथा वा घटाकाशा उपाधि परिच्छिन्नात् अनुपाधि अपरिछिन्न आकाश अन्य। मिला पंक्ति? देखो भाई, थोड़ा अन्वय। यथा वा उपाधि परिच्छिन्नात्, उपाधि परिच्छिन्नात्, पीछे घटाकाशात्, आगे अनुपाधि अपरिछिन्न आकाश अन्य। और एक दृष्टांत दे दिया। यथा अथवा उपाधि परिच्छिन्नात् घटाकाशात्। तो ये दो है, ये घटाकाश है और एक उपाधि रहित मूल आकाश है, व्यापक। ठीक है, तो उस व्यापक जो आकाश है वास्तविक, उससे भिन्न घटाकाश नहीं है। किंतु इसका मतलब घटाकाश ही महाकाश है, ये बात नहीं। उपाधि के कारण कल्पित घटाकाश से अन्य है कौन? महाकाश। ये दृष्टांत देकर समझाया। यथा वा उपाधि परिच्छिन्नात् घटाकाशात्, उपाधि से परिच्छिन्न कौन? घटाकाश। उस घटाकाश से क्या जी? अनुपाधि मतलब उपाधि रहित, अपरिच्छिन्न परिच्छेद से रहित आकाश महाकाश अन्य भिन्न ही है, ये बात। उसी प्रकार कल्पित जीव से मूल चैतन्य परमात्मा भिन्न ही है। ये नहीं कि कल्पित जीव मिथ्या होने के कारण और उस मिथ्या जीव से अभेद है परमात्मा का, तो परमात्मा भी मिथ्या हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उपाधि के कारण जीव में कल्पित तत्व आने पर भी उससे अधिष्ठान भूत चैतन्य भिन्न ही है, वो कल्पित नहीं है। इस बात को बताया। जैसे रजत कल्पित है और रजत शुक्ति के साथ अधिष्ठान होने के कारण अभिन्न होने पर भी उस कल्पित रजत से भिन्न है कौन? शुक्ति, जो कि वास्तव है, ये बात। तो वही दिया, अनुपाधि ही मतलब उपाधि रहित अपरिच्छिन्न आकाश अन्य भिन्न है। आगे, ईदृशं च विज्ञानात्म परमात्म भेदम आश्रित्य नेतरोनोप न इतरः अनुपपत्तेः भेद व्यपदेशाच्च इति उक्तम। ठीक है जी। ईदृशं च, ईदृशम भेद का विशेषण है। ईदृशम विज्ञानात्म परमात्म भेदम पद है ना, तो कैसा भेद? ईदृशम। ईदृशम मतलब क्या? ईदृशम शब्द का अर्थ लिखिए कल्पितम एवं। भेद कैसा है? कल्पित है। ईदृश मतलब अभी तक बताया वैसा, अर्थात कल्पित। कल्पितम एवं, तो कल्पित है भेद। किनका किनका? तो विज्ञानात्म परमात्म भेदम। विज्ञानात्म मतलब जीवात्मा और परमात्मा, इनका भेद कैसा है? कल्पित है। और उस कल्पित भेद का आश्रय करके ये सूत्र आए हैं दो। कौन कौन? नेतरोनुपपत्ते है भेद व्यपदेशाच्च। कल्पित भेद को लेकर ये सूत्र की प्रवृत्ति है कि नहीं? अतः ये शंका नहीं कर सकते, यदि भेद ही है तो आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मलाभात् न परम विद्यते, इन श्रुति स्मृति की कैसी संगति लगेगी करके ये शंका नहीं होगी। क्योंकि कल्पित भेद को लेकर यह निर्देश हुआ इन सूत्रों के द्वारा, भेद उपदेशात् और नेतरोपनुपत्ते है।
ठीक है। यदि वास्तविक भेद को लेकर ये सूत्र होते तब तो वो शंका पूर्व पक्षी की ठीक थी। यदि वास्तविक भेद है तो आत्मा अन्वेष्टव्य इत्यादि श्रुति स्मृति का क्या करोगे? अतः दोनों की संगति लग गई। भेद कल्पित भेद होने के कारण ये सूत्र है, नेतरोनुपपत्ते हैं और भेद उपदेशाच, और भेद का उपदेश होने के कारण आनंदमय शब्द का अर्थ क्या जीव नहीं कर सकते, अपितु परमात्मा ही है, ये बात बताई, ठीक है ना। कल्पित भेद होने के कारण और वास्तविक अभेद होने के कारण, किंतु उसका ज्ञान नहीं है जीव को, इसलिए आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मलाभात न परम विद्यते, इनकी भी संगति लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं, इस बात की सिद्धि की, ठीक है। और आगे सूत्र आ रहा है, सूत्र है 18 नंबर का, कामाच्च नानुमानापेक्षा, पदच्छेद देखिए, कामात् च न अनुमानापेक्षा, ठीक है। इस सूत्र के बारे में लिख लेते थोड़ा, तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर ननु तर्हि आनंदात्मक सत्व प्रचुरम, आनंदात्मक सत्व प्रचुरम प्रधानम आनंदमय शब्देन, आनंदमय शब्देन उच्यताम्, इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह सूत्रम, नीचे की पंक्ति में सूत्रम, तो क्या सूत्र है? कामाच्च नानुमानापेक्षा 1:18, ठीक है। तो क्या अवतरण हुआ? तो फिर पूर्व पक्षी कह रहा है आनंदमय शब्द का अर्थ आप जीव को नहीं ले रहे हैं, हर बार हमारा खंडन करते जा रहे हो, और आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा बता रहे हो। तब एक काम करो, आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ये भी रहने दो, मतलब परमात्मा को मत मानो, और हम जो कह रहे हैं आनंदमय शब्द का अर्थ जीव है, उसको भी रहने दो, उसको भी मत मानो, है कि नहीं? तुम्हारी बात भी रहने दो, हमारी बात भी रहने दो, बीच वाला दूसरा ही मार्ग निकालेंगे। क्या? आनंदमय शब्द का अर्थ प्रधान को मान लो, श्रुति में आया हुआ जो आनंदमय पद है उसका अर्थ क्या मानो? प्रधान मानो। क्यों? तो उसमें भी सत्वगुण है, और सत्वगुण से ही आनंद होता है, अर्थात आनंदात्मक जो सत्वगुण वो प्रचुर मात्रा में है, किसने? प्रधान में। अतः उस आनंदमय शब्द से प्रधान को ही ले लो। प्रधान मतलब 3 गुणों की साम्यावस्था प्रकृति जिसको कहते हैं, वही है अर्थ आनंदमय शब्द का, ऐसा मान लो। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तब उसको उत्तर दिया प्रधान को नहीं ले सकते, आनंदमय शब्द का अर्थ प्रधान नहीं कर सकते। क्यों? सूत्र दिया कामाच्च नानुमानापेक्षा। अब क्या अर्थ है उसका? देखिए सूत्र के पदों का अन्वय, कामाच्च अनुमानापेक्षा न, कामाच्च अनुमानापेक्षा न। अब चलिए अर्थ, पदार्थोक्ति। प्रतीक है कामाच्च, कामाच्च बराबर उद्धरण चिन्ह में सो कामयत,
सह अकामयत, उत्तर चिन्ह बन। तैत्तरीय उपनिषद 2:6 नंबर है उसका। आगे इति श्रुतौ कामयितृत्व श्रवणात्, कामयितृत्व श्रवणात् अर्धविराम। आगे प्रतीक अनुमानापेक्षा, अनुमानापेक्षा बराबर अनुमानैक गम्यस्य, अनुमानैक गम्यस्य प्रधानस्य, प्रधानस्य अपेक्षा, अपेक्षा बराबर आशा, आशा बराबर आनंदमयत्वेन स्वीकारः, आनंदमयत्वेन स्वीकारः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है न, बराबर न कर्तव्यः, न कर्तव्यः अर्धविराम। जडस्य प्रधानस्य, जडस्य प्रधानस्य इच्छायाः असंभवात्, इच्छायाः असंभवात् हो गया। जड़स्य प्रधानस्य इच्छाया असंभवात् हो गया अर्थ। देखो भाई अर्थ देखेंगे। कामाच्च मतलब पूर्व पक्षी ने कहा कि आनंदमय शब्द का अर्थ प्रधान कर लो, है कि नहीं? तो उत्तर दे रहे कामाच्च मतलब श्रुति है स अकामयत, उसने कामना की, परमात्मा ने क्या की? सृष्टि उत्पन्न करने के पहले सृष्टि उत्पत्ति विषय कामना की। हाँ। इति श्रुतौ कामयितृत्व श्रवणा, है कि नहीं? कामयितृत्व का श्रवण हुआ है कि नहीं? कामना की परमात्मा ने, ऐसा श्रुति ने बताया है। अब समझ लीजिए आनंदमय शब्द का अर्थ यदि प्रधान लेंगे, प्रधान तो जड़ है, केवल अनुमान के द्वारा जाना जाता है, तब उसमें जड़ ऐसे प्रधान में कामयितृत्व रहना संभव है क्या? क्योंकि कामना करना यह धर्म चेतन का है, जड़ का नहीं है। और आनंदमय शब्द का अर्थ यदि प्रधान लेंगे तो स अकामयत इस श्रुति ने बताया हुआ जो कामयितृत्व है उसकी संगति नहीं लगेगी। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ प्रधान को नहीं ले सकते, ये बताया कामाच्च। और कैसे है वो प्रधान? अनुमानापेक्षा मतलब अनुमानिक गम्य है, केवल अनुमान के द्वारा जाना जाता है। कौन? प्रधान। अनुमानिक गम्य से प्रधानस्य अपेक्षा अर्थात आशा अर्थात आनंदमयत्वेन स्वीकार न, केवल अनुमान के द्वारा जाना जाने वाला प्रधान उसको आनंदमय रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, न कर्तव्य। क्यों? जड़स्य प्रधानस्य इच्छाया असंभव, जड़ प्रधान को इच्छा हो नहीं सकती, जबकि यह इच्छा हुई ऐसा श्रुति ने बताया है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ नहीं होगा। कौन? प्रधान, जड़ नहीं होगा। फिर कौन होगा? आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, ये कहा। हो गया जी। चलिए अब भाष्य को देखेंगे। आनंदमयाधिकारे मिला जी, 18वें सूत्र का भाष्य। आनंदमयाधिकारे च स अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति कामयितृत्व निर्देशात् न आनुमानिकम अपि सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम आनंदमयत्वेन कारणत्वेन वा अपेक्षितव्यम। पूर्ण विराम। लग गया जी? थोड़ा अन्वय करेंगे।
एक पहली पंक्ति सरल है, कामयितृत्व तक। आनंदमयाधिकारे च स कामयत बहुश्याम प्रजा इति कामयितृत्व निर्देशात। क्या तक हुआ? तो निर्देशात के आगे देखिए, आनुमानिकम अपि सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम आनंदमयत्वेन कारणत्वेन वा। फिर लाइए न, निर्देशात के आगे न है ना, न, फिर अंतिम का शब्द अपेक्षितव्यम, न अपेक्षितव्यम, न का अन्वय अपेक्षितव्यम के साथ है, इतना ही है। तो देखो भाई, आनंदमयाधिकारे, अधिकारे, अधिकारे एक शब्द का अर्थ लिखिए प्रकरणे, उस आनंदमय प्रकरण में, तैत्तरीय उपनिषद में क्या बात बताइए? देखिए, स अकामयत, उस परमात्मा ने कामना की, कैसी? बहुश्याम प्रजाएय, मैं प्रजा के रूप में बहुत हो जाऊं, ऐसी कामना की। इति कामयितृत्व निर्देशा, ऐसा उस परमात्मा में कामयितृत्व का क्या हुआ है? निर्देश हुआ है। कामयितृत्व मतलब क्या? कामयितृत्व का अर्थ लिखिए, कामना कर्तृत्वस्य निर्देशात, कामना कर्तृत्वस्य निर्देशात बराबर उल्लेखात, उल्लेखात बराबर कथनात। ठीक है जी, कामना कर्तृत्व का निर्देश हुआ है, कामना की है ऐसा उल्लेख हुआ है, कथन हुआ है श्रुति में। ठीक है, चलिए भाष्य में, इति कामयितृत्व निर्देशात आनुमानिकम अपि, अनुमानिकम मतलब क्या? ये विशेषण है किसका? प्रधान का। अनुमानिकम अपि प्रधानम सांख्य परिकल्पितम प्रधानम, कैसा और प्रधान? अचेतनम प्रधानम, प्रधान के 2-3 विशेषण है, कैसा कैसा प्रधान है? अनुमानिकम अपि प्रधानम। अनुमानिकम मतलब क्या? अनुमानिकम का अर्थ लिखिए, अनुमान गम्यम अनुमानिकम, अनुमान गम्यम आनुमानिकम। ठीक है, अनुमान के द्वारा जो गम्य, अनुमान से जो जाना जाता है उसको कहते हैं अनुमानिक। जैसे पर्वतो वन्यमान, यहाँ पर वन्य क्या है? अनुमानिक है, अनुमान के द्वारा जाना जा रहा है। उस प्रकार प्रधान भी अनुमान के द्वारा जाना जाता है, अतः प्रधान भी क्या हुआ? अनुमानिक हुआ, वही लिखा आनुमानिकम अपि। और कैसा है? सांख्य परिकल्पितम, जिसकी परिकल्पना किसने की है? सांख्यों ने की है, वेदांतियों ने थोड़ी की है। सांख्य परिकल्पितम, और कैसा है वो प्रधान? अचेतन, अचेतन मतलब जड़, अचेतनम प्रधानम, ऐसे उस प्रधान को आनंदमयत्वेन कारणत्वेन वा न अपेक्षितव्यम, उसको आनंदमय शब्द से भी नहीं ले सकते, और वो कारण है जगत का, इस रूप से भी उसका अंगीकार नहीं कर सकते। किसका? प्रधान का, क्योंकि वो क्या है? अचेतन है। और श्रुति में तो जो जगत का कर्ता है उसमें कामयितृत्व बताया है, और जड़ में कामयितृत्व हो नहीं सकता। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ, क्योंकि कारण आनंदमय के प्रकरण ने आनंदमय से प्रारंभ किया है कि नहीं, और वो कारण बताया है ऊपर से, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि आदि करके। तो चलिए, अचेतनम प्रधानम आनंदमयत्वेन, आनंदमय रूप से उसको नहीं ले सकते, कारणत्वेन वा न अपेक्षितव्यम, अपेक्षितव्यम का अर्थ लिखिए ग्राह्यम, न अपेक्षितव्य मतलब न ग्राह्यम, उसको कारण रूप से या आनंदमय रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। एक अपेक्षितव्यम का अर्थ होता है ग्राह्यम, न अपेक्षितव्य मतलब न ग्राह्यम। चलिए बात, अब कोई कहेगा भाई प्रधान का पुनः खंडन कर रहे हो आप, क्या जरूरत है? क्योंकि पहले तो बहुत विस्तार पूर्वक खंडन कर चुके हैं, इक्षतेर्ना शब्दम इत्यादि जगह पर, तो पुनः खंडन क्यों कर रहे हैं? लेकिन पुनरुक्ति होगी,
तब कह रहे नहीं। देखिए भाई, इक्षतेर ना शब्दम, मिला पंक्ति, इति निराकृतम अपि, इति मतलब इस सूत्र में, ब्रह्म सूत्र 115, उस सूत्र का व्याख्यान करते समय प्रधान का यद्यपि क्या किया है, निराकरण किया है। निराकृतम अपि प्रधानम, तो भी क्या, पूर्व सूत्र उदाहृताम कामयुतृत्व श्रुतिम आश्रित्य प्रसंगात पुनः निराक्रियते, किसलिए, गति सामान्य प्रपंचनाय। मिला? तो थोड़ा अन्वय देखिए, इक्षतेर ना शब्दम इति निराकृतम अपि प्रधानम, प्रधानम तक सरल, निराकृतम अपि प्रधानम, इतना हुआ। फिर अंतिम का शब्द लीजिए, गति सामान्य प्रपंचनाय। फिर पीछे, पूर्व सूत्र उदाहृताम कामयुत्र श्रुतिमाश्रित्य प्रसंगात पुनः निराक्रियते। देखो भैया, तो इक्षते ना शब्दम इत्यादि जगह पर उसका प्रधान का निराकरण तो यद्यपि किया है, तो भी पुनः निराकरण कर रहे हैं। क्या प्रयोजन? तो बता रहे हैं, गति सामान्य प्रपंचनाय। गति सामान्य प्रपंचनाय मतलब क्या? सभी उपनिषद वाक्यों की गति अर्थात अवगति अर्थात ज्ञान अर्थात कारण विषयक ज्ञान समान ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कि उपनिषद में सभी जगह कारण के रूप में चेतन ही बताया है, अन्य नहीं बताया है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए और उसका खंडन कर रहे हैं श्रुति को लेकर, कामयुतृत्व श्रुति को लेकर। तो वही लिखा, गति सामान्य प्रपंचनाय। मिला? उसका अर्थ लिखिए, गति सामान्य प्रपंचनाय इस शब्द का। सर्वेषु वेदांतेषु गति बराबर अवगति, अवगति बराबर कारण ज्ञानम, कारण ज्ञानम अर्धविराम, सामान्यम, सामान्य बराबर समानम, समान बराबर एक रूपम, प्रपंचनाय बराबर विस्ताराय। ठीक है जी, चलिए अर्थ भाई। सभी वेदांत वाक्यों में गति अर्थात अवगति अर्थात कारण का ज्ञान सामान्य अर्थात समान है, एक रूप है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पूर्व सूत्र उदाहृताम कामयुतृत्व श्रुतिम, पूर्व सूत्र में इक्षतेर्ना शब्दम इत्यादि जगह उदाहरण रूप से दी गई जो कामयुतृत्व श्रुति है, उसका आश्रय करके, कामयुतृत्व श्रुति में आश्रित्य, उसका आश्रय करके प्रसंगात, यहाँ पर प्रसंग प्राप्त हो चुका है कि नहीं? तो प्रसंगात पुनः निराक्रियते, पुनः उसका निराकरण कर दिया। किसका? प्रधान का। कि प्रधान न जगत का कारण है, न आनंदमय शब्द का अर्थ है। इस बात को बता दिया। ठीक है जी ना? तो प्रसंगात पुनः निराक्रियते, निराक्रियते के ऊपर एक वाक्य, कामयुतृत्व श्रवणात्, कामयुतृत्व श्रवणात् पुनः तन्निराकरण प्रसंगस्य, पुनः तन्निराकरण प्रसंगस्य अदोषात् इति भावः, अदोषात् इति भावः। ठीक है, देखो भाई, कामयुतृत्व श्रवणात्, कामयुतृत्व श्रुति ने बताया है, अतः पुनः निराकरण प्रसंगस्य, पुनः उसका निराकरण का प्रसंग आया तो भी कोई दोष नहीं है। अदोषात् इति भावः, पुनरुक्ति वगैरह कोई दोष नहीं है, ये बात कह दी।
हो गया जी। तो तात्पर्य क्या निकला? आनंदमय शब्द का अर्थ न तो प्रधान जीव है न तो प्रधान है, फिर कौन है? परमात्मा ही है। ये बात कह दी। और आगे का सूत्र आ रहा है 19 नंबर का सूत्र का उच्चारण। अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति। अस्मिन् अस्य च तद्योगं शास्ति, ऐसा पदच्छेद। क्या? तो प्रधान में क्यों जीव शब्द में आनंदमय शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है? क्यों? यह भी एक कारण है। कौन कारण है? इस सूत्र में बताया है कि नहीं? कि सूत्र में बताया ना जो कारण, इससे भी और क्या आनंदमय शब्द का अर्थ जीव या प्रधान नहीं कर सकते, ये कह रहे ग्रंथकार। तो सूत्र के बारे में थोड़ा लिखते हैं। लिखिए, सूत्रावतरणम। सूत्रावतरण बराबर इतश्च आनंदमय शब्द, आनंदमय शब्द प्रधाने जीवे वा, प्रधाने जीवे वा न प्रयुज्यते, न प्रयुज्यते। ठीक है, देखो यार, इतश्च मतलब यह भी एक कारण है। क्या? कि आनंदमय शब्द का अर्थ प्रधान या जीव नहीं है, मतलब जीव में कि वह प्रधान में आनंदमय शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, न प्रयुज्यते। ठीक है, क्यों? सूत्र आया अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति 1:19। तो पदच्छेद हुआ अस्मिन् अस्य च तद्योगं शास्ति। अब पदों का अर्थ लिखिए। पदार्थोक्ति है, प्रतीक है अस्मिन् बराबर प्रकृते, प्रकृते आनंदमये आत्मनि, आनंदमये आत्मनि। हो गया अर्धविराम। आगे प्रतीक अस्य च, अस्य च बराबर तच्चित्तस्य मोक्षोः, तच्चित्तस्य मोक्षोः। आगे प्रतीक तद्योगम, तद्योगम बराबर तद अभेदम, तद अभेदम, तद अभेदम। आगे प्रतीक है शास्ति बराबर उपधीशति, उपधीशति बराबर प्रतिपादयति। शास्त्री शब्द का अर्थ शास्त्री बराबर, शास्त्री बराबर उपदिशति बराबर प्रतिपादयति। ठीक है जी, देखो भैया अस्मिन, अस्मिन का अर्थ कर दिया प्रकृते आनंदमय आत्मनि। प्रकृत मतलब प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा है, ऐसा जो आनंदमय आत्मा परमात्मा, उस परमात्मा में क्या अस्य, इस उस परमात्मा में है चित्त जिसका, ऐसा जो मुमुक्षु, उस मुमुक्षु का तद्योग बताया है। तद्योग मतलब उसके साथ अभेद बताया है। जो जीव मुमुक्षु उस परमात्मा का मय के रूप में चिंतन करता है, उसका उस परमात्मा के साथ क्या हो जाता है? अभेद हो जाता है, ऐसा प्रतिपादन किया है। इससे भी सिद्ध होता है कि आनंदमय शब्द का अर्थ प्रधान या
जीव को नहीं ले सकते, परमात्मा को ही लेना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? यदि जीव को लेंगे या प्रधान को लेंगे तो प्रधान जड़ है, तो फिर उस आनंदमय का अर्थात प्रधान का चिंतन करने वाला तो प्रधान रूप हो जाएगा, मतलब चेतन जड़ हो जाएगा, यह अर्थ निकलेगा। किंतु चेतन जड़ हो जाता है, यह कहना ठीक नहीं। क्यों? आनंदमय शब्द का अर्थ जीव लेंगे और फिर उसमें उसका चिंतन करने वाला तद्रूप होता है, अभेद बताया, तद्योग बताया है, तो फिर जीव का चिंतन कर रहा है और जीव से अभिन्न हुआ, यह अर्थ निकलेगा, जो कि उचित नहीं है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ न तो जीव है न तो प्रधान है, फिर कौन है? परमात्मा है। परमात्मा लेंगे सब सुसंगत हो जाता है, क्योंकि अस्मिन अर्थात उस आनंदमय परमात्मा में अस्य इस जीव का तद योग अभेद हो जाता है, और परमात्मा में जीव का भेद हो जाता है, क्योंकि उपाधिकृत भेद है, उपाधि हट गई तो चैतन्य दोनों एक ही है, तो सब संगति लग जाती है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा ही है। कौन नहीं है? जीव नहीं है और प्रधान भी नहीं हो सकता है। बात लग गई? चलिए, शास्त्री के पास प्रतिपादित लिखा ना सब, एक पंक्ति मतलब नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर थोड़ा लिखिए, उद्धरण चिन्ह में यदा ही एव एष, यदा ही एव एष, उद्धरण चिन्ह बंद, तैत्तरीय उपनिषद 2:7। इत्यादि श्रुति आनंदमये परमात्मनि जीवस्य तद्योगम बराबर तदात्मना योगः तद्योगः, तदात्मना योगः तद्योगः बराबर तद्भावापत्ति, तद्भावापत्ति बराबर मुक्ति, मुक्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे शास्ति बराबर प्रतिपादयति, प्रतिपादयति पूर्ण विराम। सा च मुक्ति, सा च मुक्ति आनंदमय शब्देन, आनंदमय शब्देन परमात्म परिग्रहे घटते, परमात्म परिग्रहे घटते। अर्धेरा न प्रधान परिग्रहे, न प्रधान परिग्रहे जीव परिग्रहे वा, जीव परिग्रहे वा पूर्ण विराम। अचेतने चेतना भेद असंभवात्, अचेतने चेतना भेद, चेतन भेद, चेतना भेदा असंभवात्, भेद असंभवात्, अभेद असंभवात्। अचेतने चेतना भेद असंभवात् पूर्ण विराम। तस्मात् आनंदमयः परमात्मा एव, आनंदमयः परमात्मा एव इति स्थितम्। इति स्थितम् हो गया जी। देखो भैया था यदा ही एव ये श्रुति है, तैत्तरीय उपनिषद में आई हुई।
वह श्रुति क्या बता रही है? तो आनंदमय परमात्मा नहीं, आनंदमय ऐसा जो परमात्मा, उस परमात्मा में जीव का तदयोग बताती है। तदयोग मतलब क्या? तो उसका अर्थ कर दिया तदात्मना योग, तद्रूप से योग, तदयोग अर्थात तद्भावापत्ति। जीव तद्भाव तत्स्वरूप हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है, चिंतन करने वाला जीव, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा निश्चय करने वाला जीव, तद्भावापत्ति अर्थात मुक्ति, मुक्त हो जाता है। इति शास्त्री अर्थात प्रतिपादित। सांच मुक्ति, और वह मुक्ति तब संभव है कब? जब आनंदमय शब्द से अर्थ लेंगे किसका? परमात्मा। तब वही सांच मुक्ति आनंदमय शब्देन परमात्मा परिग्रहे घटते, परमात्मा का ग्रहण करेंगे तभी घटित होती है। ठीक है, न प्रधान परिग्रहे जीव परिग्रहे वा, आनंदमय शब्द का अर्थ जीव लेंगे कि वह आनंदमय शब्द का अर्थ प्रधान लेंगे तो तदयोग घटित नहीं होगा, जो कि श्रुति ने बताया है। ठीक है जी, मुक्ति सिद्ध नहीं होगी। क्यों? अचेतने, प्रधान तो अचेतन है, तो अचेतन में चेतन का अभेद असंभव, चेतन का अभेद संभव हो नहीं सकता। ठीक है ना, अचेतन के साथ चेतन का अभेद नहीं हो सकता। तस्मात इसलिए आनंदमय परमात्मा एवं, आनंदमय शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा ही है। ये बात हो गई, हो गया इतना। चलिए अब भाष्य में देखेंगे। इतश्च न प्रधाने जीवे वा आनंदमय शब्द मिला। इतश्च मतलब यह भी एक कारण है कि प्रधान में क्यों जीव में आनंदमय शब्द न, आनंदमय शब्द का प्रयोग प्रधान या जीव में नहीं कर सकते। तात्पर्य आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा प्रधान भी नहीं है, जीव भी नहीं है, अपितु परमात्मा ही है। क्यों भाई? तो बता रहे यस्मात्, क्योंकि, ये तो ही कारण की क्या, पंक्ति पढ़ लेता हूं। यस्मात् अस्मिन् आनंदमये प्रकृते आत्मनि प्रतिबुद्धस्य अस्य जीवस्य तद्योगम शास्त्री, तदात्मना योगः तद्योगः तद्भावापत्ति मुक्ति इत्यर्थः। तद्योगम शास्त्री शास्त्रम, कौन शास्त्र है वो? तो शास्त्र दे रहे यदा ही एव एष एतस्मिन् अदृष्टे अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठामिन्दते अथ स अभयं गतो भवति यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति इति। ठीक नहीं बोल रही रहा। इति मतलब यह श्रुति रूप शास्त्र तदयोग को बता रहा है। तदयोग मतलब किसके लिए वो तदयोग? अस्य जीव के लिए तदयोग, तदयोग तद्भावापत्ति, परमात्मा भावापत्ति अर्थात मुक्ति को बता रहा है ये श्रुति रूप शास्त्र। और वो तभी संभव होगा जब आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा लेंगे। ठीक है ना जी, वही देखिए। इतश्च न प्रधाने जीवे वा आनंदमय शब्द मिला ना। यस्मात्, पुनः पढ़ रहे उस पंक्ति को। यस्मात् अस्मिन्, अस्मिन् प्रतीक है, अस्मिन् का अर्थ कर रहे हैं आनंदमये प्रकृते आत्मनि। आनंदमय, आनंद स्वरूप जो प्रकृत आत्मा है, उस आत्मा में, आत्मा के विषय में जो जीव प्रतिबुद्ध है, जागृत है, आत्मा को जान रहा है, उस जीव के लिए तदयोग बताया है। वो देखिए भाई, आनंदमये प्रकृते आत्मनि, क्या आगे आगे देखिए, प्रतिबुद्धस्य अस्य जीवस्य, कैसा पढ़ेंगे? अस्य प्रतिबुद्धस्य जीवस्य, अस्य प्रतीक है, अस्य का अर्थ कर दिया प्रतिबुद्धस्य जीवस्य, प्रतिबुद्ध जो जीव उसके लिए बताया है क्या? तदयोग। तो प्रतिबुद्ध मतलब क्या? जो कि जीव का विशेषण है। तो प्रतिबुद्धस्य इसका अर्थ लिखिए, प्रतिबुद्धस्य बराबर आनंदमय विषय प्रबोधवतः, आनंदमय विषय प्रबोधवतः। ठीक है जी, यह अर्थ हुआ। मतलब क्या? तो मूल में आया ना अस्मिन आनंदमय प्रकृति आत्मनि,
तो अस्मिन में सप्तमी हुई है, वो विषय सप्तमी है। अतः अर्थ कर दिया अस्य प्रतिबुद्ध से जीव से, प्रतिबुद्ध से मतलब आनंदात्म विषय प्रबोधवत, मतलब आनंदमय विषयक ज्ञान वाला जीव। आनंदमय मतलब परमात्मा, उस परमात्मा विषयक ज्ञान है जिसको, ऐसा जीव, उसको कह दिया यहां पर कौन शब्द से, प्रतिबुद्धस्य, ऐसा कह दिया, ठीक है ना। तो प्रतिबुद्ध से जीवस्य मतलब आनंदमय परमात्मा के बारे में जिसको मई के रूप में ज्ञान है जिस जीव को, ऐसे जीव का क्या बताया है, तदयोगम शास्त्री। तदयोगम शास्त्री प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तदात्मना योग तदयोग, तदात्मना योग, योग संबंध, तद्रूप से संबंध, उसको कहते तदयोग। बोले कि संबंध तो भेद आया, तो कह रहे नहीं नहीं, तद भावापत्ति, उसी भाव को प्राप्त हो जाना, अर्थात मुक्ति है कि नहीं। तो जीव के लिए मुक्ति बताई है, किंतु किस जीव के लिए, हाँ, जो जीव उस आत्मा, आनंदमय आत्मा के बारे में प्रतिबुद्ध है, अर्थात उसको जानता है मय के रूप में, उस जीव के लिए क्या बताई है, तद भावापत्ति, मुक्ति बताई है। और वो तभी संभव होगी कब, जब आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा करेंगे तब। प्रधान या जीव अर्थ लेंगे आनंदमय शब्द का, तो यह मुक्ति घटित नहीं होगी, क्योंकि जीव प्रधान रूप कैसा बन जाएगा, प्रधान तो जड़ है, जीव जीव रूप कैसा बनेगा, नहीं बन सकता जीव, क्योंकि वो भी परिचिन्न है, औपाधिक है, कल्पित है, ठीक है। तो चलिए भाई, तो जीव से तद योगम शास्त्री, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तदात्मना योग मतलब तद योग, अर्थात तद भावापत्ति, अर्थात मुक्ति इत्यर्थ। तद योगम शास्त्री, शास्त्री मतलब प्रतिपादयति या उपदिशति, कौन, शास्त्रम, शास्त्री का कर्ता कौन है, शास्त्रम, शास्त्रम शास्त्री, शास्त्र उपदेश दे रहा है, शास्त्र प्रतिपादन कर रहा है। तो बोलेंगे कौन शास्त्र, तो श्रुति रूप शास्त्र। वो कौन श्रुति है, तो श्रुति दे रहे यदा ही एव एष एतस्मिन् अदृष्टे अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते, लग गया जी, इत्यादि श्रुति है। तो कैसे, क्या अर्थ है इस श्रुति का, तो श्रुति का अर्थ थोड़ा लिख लेंगे हम लोग। तो श्रुति का सबसे पहला पद है यदा, तो प्रतीक है यदा, तो यदा बरोबर यस्मिन काले, यस्मिन काले, फिर आगे प्रतीक है एषः, एषः बराबर मुमुक्षु, मुमुक्षु, आगे प्रतीक है ये तस्मिन, ये तस्मिन बराबर परमात्मने, परमात्मने, आगे प्रतीक अदृश्य, अदृश्य बराबर स्थूल प्रपंच शून्य, स्थूल प्रपंच शून्य, हो गया ना भाई, अदृश्य शब्द का अर्थ। फिर आगे प्रतीक है अनात्मे, बराबर आत्मसंबद्धम आत्म्यम, आत्मसंबद्धम आत्म्यम बराबर लिंग शरीरम, लिंग शरीरम अर्धविराम तद रहिते, तद रहिते, आगे प्रतीक है अनिरुक्ते, ये सब परमात्मा के विशेषण है भाई, अनिरुक्ते बराबर निरुक्तम शब्द शक्यम, निरुक्तम बराबर शब्द शक्यम, तद भिन्ने, यह अनिरुद्ध का अर्थ हुआ,
शब्द शक्य से भिन्न, तद भिन्ने। निरुक्तम का अर्थ कर दे शब्द शक्यम, और मूल में अनिरुक्त है, मतलब तद भिन्ने अर्थात अनिरुक्त। आगे प्रतीक है अनिलयने, अनिलयने बराबर निशेष लय स्थानम निलयनम, निशेष लय स्थानम निलयनम बराबर माया, माया। तच्छुन्ने ब्रह्मणि, तच्छुन्ने ब्रह्मणि, पूर्ण विराम। आगे अभयम पद आया ना, तो लिखिए अभयम यथा स्यात्, अभयम यथा स्यात् तथा, तथा यदा एव प्रतिष्ठाम, यदा एव प्रतिष्ठाम बराबर मनसः प्रकृष्टाम, मनसः प्रकृष्टाम वृत्तिम विन्दते, वृत्तिम विन्दते बराबर एषः विद्वान लभते इत्यर्थः। एषः विद्वान लभते इत्यर्थः। ठीक है जी, अर्थ को समझेंगे। विन्दते तक अर्थ हुआ श्रुति का। देखो भाई, तो श्रुति उपदेश कर रही है, प्रतिपादन कर रही है तद भावापत्ति की। कौन वो श्रुति है? श्रुति भी दे दिया। तो यदा, यदा का अर्थ कर दिया यस्मिन काले, जिस काल में। येष मतलब मुमुक्षु क्या करता है? ये तस्मिन, इस परमात्मा में। तो कैसा परमात्मा? फिर उसके सब बाकी विशेषण है, अदृश्य, अनात्म, अनिरुक्त इत्यादि। ठीक है ना। तो ये तस्मिन परमात्मनि अदृश्य, अदृश्य शब्द का अर्थ कर दिया स्थूल प्रपंच शून्य, स्थूल प्रपंच से रहित ऐसा परमात्मा है। और अनात्म मतलब क्या? उसमें एक आत्म शब्द है। तो आत्म शब्द का अर्थ होता है आत्म संबद्धम आत्म्यम, आत्मा से जो संबद्ध है उसको कहते हैं क्या? आत्म्यम। ऐसा कौन? लिंग शरीर। लिंग शरीर को क्या कहते हैं? आत्म्यम, है कि नहीं? लिंग शरीरम। किंतु हमको आत्म्य, लिंग शरीर इत्यादि बताने में तात्पर्य नहीं है, अनात्मा बताना है। तब आत्मिक शब्द का अर्थ हुआ लिंग शरीरम। फिर आगे तद्रहिते, तद्रहिते अर्थात अनात्मे नहीं, क्या है? वही है ना, अनात्मे। तो अनात्मे शब्द का अर्थ क्या हुआ कुल मिलाकर? लिंग शरीर रहित, लिंग शरीर से जो रहित है। तो श्रुति के कौन कौन पदे की व्याख्या हुई? श्रुति को देखिए मूल में, यदा ही एव एष ये तस्मिन् अदृश्ये अनात्मे, इतना हुआ कि नहीं? अनिरुक्ते, अनिरुक्ति का अर्थ भी करना है। ठीक है ना। तो अदृश्य मतलब स्थूल प्रपंच से रहित, अनात्म मतलब लिंग शरीर से रहित, ऐसा है परमात्मा। और कैसा है भाई? तो आगे पद आ रहा है प्रतीक अनिरुक्ते। अनिरुक्ते का अर्थ लिखा गया? हाँ, अनिरुक्ते उसका अर्थ लिख के दिया है, देखिए। तो अनिरुक्ते में एक पद है निरुक्त, तो निरुक्तम लिखा गया। निरुक्तम का क्या अर्थ किया? शब्द शक्यम। निरुक्त मतलब शब्द शक्यम। और तद भिन्ने, तद भिन्न मतलब जो शब्द का शक्य नहीं है, ऐसा है परमात्मा। अनिरुक्ते शब्द शक्य से रहित है। और आगे पद आया है फिर अनिलयने, मतलब क्या भाई? तो उसका भी अर्थ कर दिया। अनिलयने में भी दो शब्द है, एक निलयन, फिर उसको जोड़ दिया अ। तो निलयन समझेंगे तो अनिलयन समझ में आएगा। तो निलयन क्या है? निशेष लय स्थानम निलयनम, पूर्ण रूप से लय का जो स्थान है उसको कहते हैं क्या? निलयन। ऐसी कौन है? माया। और तच्छून्य मतलब निलयन शून्य, माया से रहित, ऐसा है कौन? परमात्मा। ठीक है, तच्छून्य।
ऐसा कौन? ब्रह्म, परमात्मा। तो ब्रह्मणी, तो मूल में अनिल लेने तक हुआ ना। फिर आगे क्या है मूल में? अभयम प्रतिष्ठा विंदते। फिर आगे देखिए टिप्पणी में, अभयम यथा स्यात्, ऐसा उस परमात्मा में अभय जिससे होगा, तथा उस प्रकार की यदा एव प्रतिष्ठा, जिस समय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है कि नहीं? जिससे अभय प्राप्त हो, इस प्रकार के प्रतिष्ठा को जब प्राप्त करता है, तो तथा यदा एव प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठाम का अर्थ कर दिया मनस प्रकृष्टाम वृत्ति, मन की विशेष वृत्ति, उसको विंदते, प्राप्त करता है। एष विद्वान लभते। लग गया जी? हाँ, मतलब क्या? मूल में सूत्र में शब्द आया है कि नहीं? क्या सूत्र शब्द में अस्य च शब्द आया है कि नहीं? अस्य मतलब यह जीवात्मा क्या करता है? अस्मिन, इस परमात्मा में अपनी वृत्ति को लगा लेता है, वृत्ति को प्राप्त कर लेता है। कैसे वृत्ति को प्राप्त कर लेता है? कि जिससे अभय हो, ऐसे प्रतिष्ठा को, वृत्ति विशेष को धारण कर लेता है। किसमें? परमात्मा में। किस प्रकार का परमात्मा? तो वो बताया, यदा ही एतस्मिन्, हाँ, एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने, ऐसा उस परमात्मा में विशेष प्रकार की वृत्ति को जब धारण कर लेता है, तब उसके लिए बताया क्या? तद्योग। बात लगी? आगे और श्रुति बाकी है, आगे देखिए। अथ स अभयम गतो भवति, मिला? अथ, अथ मतलब क्या? अथ शब्द का अर्थ लिखिए, अथ बराबर तदा एव, तदा एव, सह प्रति बराबर विद्वान, विद्वान। आगे अभयम, अभयम बराबर ब्रह्म, अभय शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म। आगे प्रतीक गतो भवति, गतो भवति, प्राप्नोति इत्यर्थः। गतो भवति का अर्थ कर रहे हैं, गतो भवति की बात बराबर में प्राप्नोति इत्यर्थः। हो गया जी? चलिए, अथ उसी समय सह है कि नहीं, वो विद्वान उस परमात्मा में चित्त को लगाया है जिसने, अभयम गतो भवति, अभय अर्थात ब्रह्म, गतो भवति मतलब उस ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है, ऐसा श्रुति बता रही है। और आगे श्रुति बची है, यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, जिस समय यह इस परमात्मा में क्या? उदरम अंतरम कुरुते, उदरम अल्पम अंतरम कुरुते, छोटा सा भेद देखता है तो भी महान उसको आपत्ति है, तस्य भयम भवति, ये कह रहे। तो यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम, उदरम पद आया ना, लिखिए उसका अर्थ, बुद्ध बराबर अपि, उद बराबर अपि, अर्धविराम, अरम बराबर अल्पम अपि, अरम मतलब अल्पम अपि। आगे अंतरम बराबर भेदम, अंतरम बराबर भेदम, कुरुते, कुरुते बराबर यदा एव एषः नरः, यदा एव एषः नरः भेदं पश्यति, भेदं पश्यति, पूर्णविराम, अथ बराबर तदा तस्य भयं भवति इत्यर्थः। तस्य भयं भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखिए मूल में यदा ही एव एषः एतस्मिन् उदरम, उदरम का अर्थ क्या है? उद अरम, अरम उद, अरम मतलब अल्प, उद मतलब अपि, अल्प भी, अंतर अर्थात भेद, कुरुते भेद को करता है, भेद को देखता है, भेद को अनुभव कर रहा है। फिर आगे अथ तस्य भयं भवति, अथ मतलब तदा उसी समय,
तस्य उस भेद देखने वाले पुरुष को भयम भवति, भय होता है, अर्थात अनर्थ ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। अर्थात उस परमात्मा में बिल्कुल भेद नहीं देखना है। ऐसा भेद न देखने वाला मुमुक्षु के लिए शास्त्र में बताया तद्योगम, तद्भावापत्ति बताई है, वो ब्रह्मरूप हो जाता ये बताया है। अब देखिए आनंदमय से प्रारंभ हुआ है, आनंदमय शब्द आया है और आनंदमय रूप होता है ऐसा अर्थ निकल रहा है। फिर आनंदमय शब्द का अर्थ जीव या प्रदान करेंगे तो गड़बड़ होगी। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा है। तब ये श्रुति इसकी संगति लग रही है कि श्रुति ने बताया कि वह परमात्मा में चित्त रखने वाला, आनंदमय में चित्त रखने वाला पुरुष तद्रूप हो जाता है, ब्रह्मरूप हो जाता है। ये संगति भी लग जाती है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, जीव या प्रधान नहीं। इस बात, ये बात हो गई। आगे है एतद उत्तम भवति, मतलब कुल मिलाकर ये 2-3 पंक्ति से क्या तात्पर्य निष्पन्न हुआ, उस तात्पर्य को दे रहे। पंक्ति को पढ़िए, सरल है। एतद उत्तम भवति यदा एतस्मिन् आनंदमये, मिला, इस आनंदमय परमात्मा में अल्पम अपि अंतरम है कि नहीं, अल्पम उदरम शब्द आया था ना, उसका अर्थ कर दिया अल्पम अपि, थोड़ा भी, अंतरम, अंतरम का अर्थ कर रहे अतादात्म्य रूपम, अंतर को देखता है, भेद को देखता है, अर्थात अतादात्म्य को देख रहा है। तादात्म्य को देखना चाहिए कि मैं ही परमात्मा हूं, वैसा न देखकर यदि अतादात्म्य को देखता है कि नहीं, भेद को देखता है, तो देखो भाई, अंतरम अतादात्म्य रूपम पश्यति तदा संसार भयात न निवर्तते, तब वो संसार भय से निवृत्त नहीं होता है। लग गया इतना। और आगे यदा तु ये तस्मिन् आनंदमये निरंतरम तादात्म्येन प्रतिष्ठति, यदा जब इस आनंदमय परमात्मा में निरंतर सतत तादात्म्येन तद्रूप होकर प्रतिष्ठति स्थित होता है, तदा, तब तो संसार भयात निवर्तते, तब तो संसार भय से वो निवृत्त हो जाता है। ठीक है ना जी। तो तादात्म्येन प्रतिष्ठति पद आया। तादात्म्येन मतलब क्या? तादात्म्येन का अर्थ लिखिए अभेदेन, अभेदेन बराबर आत्मत्वेन, आत्मत्वेन प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति बराबर जानाति, बराबर स्थितो भवति, स्थितो भवति। हो गया जी। देखिए अर्थ, जब इस आनंदमय परमात्मा में निरंतर तादात्म्य बनकर अभेद रूप से स्थित हो जाता है, तदा संसार भयात निवर्तते, संसार भय से निवृत्त हो जाता है। लग गया जी। आगे एक पंक्ति, तच्च परमात्म परिग्रहे घटते, क्योंकि यह सब बात कब घटित होगी? जब आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा लेंगे तब। तच्च, तच्च मतलब क्या? तच्च शब्द का अर्थ लिखिए, तच्च बराबर मुक्त अभिप्राय, मुक्त अभिप्राय मतलब अभी जो अभिप्राय कहा कि नहीं, भाव बताया ना, वह कब घटित होता है? परमात्मा परिग्रहे घटते, है कि नहीं, परमात्मा का ग्रहण करेंगे। मतलब क्या? तो परमात्मा परिग्रहे पर एक वाक्य लिखिए, आनंदमय शब्देन, आनंदमय शब्देन परमात्मा स्वीकारे सति, परमात्मा स्वीकारे सति घटते, घटते बराबर संभवति। हो गया जी। ये जो सब भाव बताया वो तब संभव है जब आनंदमय शब्द से परमात्मा का स्वीकार करेंगे। परमात्मा स्वीकारे सति घटते संभवति। लग गया। न प्रदान परिग्रह, मूल में
न प्रधान परिग्रहे जीव परिग्रहे वा। आनंदमय शब्द का अर्थ यदि प्रधान लेंगे कि वह आनंदमय शब्द का अर्थ जीव लेंगे तो तद्रुप होने वाला संसार वैसे निवृत्त होता है, ये सब बात संभव नहीं है। ठीक है जी। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ जीव या प्रधान नहीं है, अपितु परमात्मा ही है। न प्रधान परिग्रहे जीव परिग्रहे वा तस्मात् आनंदमय परमात्मा इति स्थितम। मिला? इसलिए आनंदमय शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा ही है। यह बात स्थित हो गई, सिद्ध हो गई। लगा इतना? बस यहां तक। अब वृत्तिकार का कहना हुआ एक देशी का क्या कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है। अब इससे आगे इदम तु, यहां से आगे उस वृत्तिकार का क्या करना है? खंडन करना है। उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।